जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। 17 मई से 15 जून 2026 तक पुरुषोत्तम मास मलमास रहने के कारण विवाह और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान गणेश चतुर्थी, गंगा दशहरा, पुरुषोत्तम एकादशी और सोमवती अमावस्या जैसे कई महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत त्योहार मनाए जाएंगे। इस विशेष मास के समाप्त होने के बाद 16 जून से पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होगी और 29 जून को स्नान दान की पूर्णिमा के साथ दक्षिण भारतीय महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत की पूजा की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड में 16 से 21 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जिसके तहत रांची समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके विपरीत मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और लातेहार जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में इस दौरान लू हीटवेव चलने की चेतावनी देते हुए लोगों को दोपहर में बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव और बारिश की वजह से मेदिनीनगर जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी मेघा उरांव द्वारा एक जनहित याचिका PIL दायर कर धर्म परिवर्तित ईसाइयों के अनुसूचित जनजाति ST व अन्य जाति प्रमाण पत्रों को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के सर्टिफिकेट पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया गया है कि उन्होंने शपथ पत्र में अपनी जाति उरांव और धर्म ईसाई बताया है, जबकि ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है। प्रार्थी ने अपने दावों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के सी सेल्वा रानी मामले के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया है और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर झारखंड भाजपा में दिखने लगा है, जहां पार्टी के नेताओं ने ही 30 जिलों में होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 360 वक्ताओं के दौरों से होने वाली ईंधन की भारी खपत पर आपत्ति जताई है। कई वरिष्ठ नेताओं ने शारीरिक भाग दौड़ और ईंधन की बर्बादी को रोकने के लिए इन सांगठनिक सत्रों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का सुझाव दिया है। इन अंतर्विरोधों के बीच जमशेदपुर में 16 मई से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कुमार साहू की मौजूदगी में इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त बनाना है। झारखंड सरकार ने झारखंड बालू खनन नियमावली 2026 में संशोधन कर संबंधित जिलों के DC उपायुक्त को लीज डीड पर हस्ताक्षर करने और अंतिम मंजूरी देने का बड़ा अधिकार सौंप दिया है। इस फैसले के बाद राज्य के 35 स्वीकृत बालू घाटों से वैध खनन और उठाव का रास्ता साफ हो गया है, जिससे रोजाना लगभग 10 लाख CFT बालू बाजार में पहुंचने की उम्मीद है। करीब 5 महीने से कोर्ट की रोक और प्रशासनिक देरी के कारण बालू संकट झेल रहे लोगों को इससे राहत मिलेगी, साथ ही निर्माण कार्यों को रफ्तार मिलेगी और कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि किसी विधि स्नातक ने बार काउंसिल में नामांकन के लिए आवेदन दिया है और स्क्रूटनी की तिथि तक वह नौकरी में नहीं था, तो बाद में नौकरी मिलने पर भी उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रोका नहीं जा सकता। इस आदेश के तहत अदालत ने प्रार्थी ऋचा प्रिया को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया, जिसे झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट में लॉ रिसर्चर के पद पर नियुक्ति का हवाला देकर रोक दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सर्टिफिकेट पिछली तिथि 15 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन नौकरी की अवधि के दौरान निलंबित रहेगा। साथ ही बार काउंसिल को हर महीने कम से कम 2 बार स्क्रूटनी कमेटी की बैठक करने का निर्देश भी दिया गया। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के नामांकन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने उपायुक्त को प्रखंड स्तरीय समितियों से प्राप्त छात्र छात्राओं की सूची और उनके नामांकन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। जिला स्तरीय समिति ने प्राप्त सूची पर चर्चा के बाद नामांकन प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद उपायुक्त ने आगामी गुरुवार को इस संबंध में पुनः बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। रांची में भी ऐसी व्यवस्था है जरूरी, वार्डनों की आए दिन शिकायत के मामले बढ़ रहे। टाटा मेन हॉस्पिटल ने मरीजों की सहायता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैसेज डिजिटाइड के सहयोग से TMH साथी नामक एक समर्पित 24x7 हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म 0336902233 की शुरुआत की है। इस एकीकृत सहायता माध्यम के जरिए मरीज 24 घंटे OPD अपॉइंटमेंट बुकिंग, रीशेड्यूलिंग, शिकायत निवारण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने राशन कार्ड का डेटा शुद्धिकरण करते हुए फर्जी और निष्क्रिय पाए गए 1,89,546 लाभुकों के नाम सूची से हटा दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि लगातार राशन नहीं उठाने वालों के कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षा बैठक में खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, आदिम जनजाति परिवारों को हर माह की 5 तारीख तक राशन देने और गोदाम मरम्मत कार्य को इस महीने के अंत तक पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर आम आदमी पार्टी आप ने प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा के नेतृत्व में नीट पेपर लीक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच कराने, दोषियों को कड़ी सजा देने और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मांग की है। झारखंड में बढ़ते ईंधन और ऊर्जा संकट को देखते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक के निर्देश पर राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों की सुनवाई हाइब्रिड मोड ऑनलाइन ऑफलाइन में करने का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी सिविल कोर्टों में ऑनलाइन सुनवाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से उपलब्ध है, इसलिए अधिवक्ताओं, गवाहों और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ईंधन की किल्लत से निपटने के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों और अदालती कर्मचारियों को कोर्ट आने जाने के लिए कारपूलिंग और वाहन साझाकरण व्यवस्था अपनाने का निर्देश दिया गया है। रांची नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम पदाधिकारियों के साथ वार्ड संख्या 2 के अंतर्गत हातमा पहाड़ और मिसिरगोंडा तालाब क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर अतिक्रमण, स्वच्छता और स्थानीय निवासियों की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकारी भूमि के संरक्षण और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को दीर्घकालिक व जनहितकारी योजनाएं बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर इमरजेंसी, सिक्योरिटी रूम और किचन की व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। इस दौरान ओपीडी में आई 2 महिला मरीजों द्वारा डॉक्टरों की लिखी दवाएं न मिलने की शिकायत पर उन्होंने खुद डिस्पेंसरी पहुंचकर जांच की और लापरवाही पाए जाने पर डिस्पेंसरी प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। झारखंड चेंबर और कर्नाटक के बल्लारी चेंबर के बीच व्यापार व निवेश की संभावनाओं को लेकर हुई संयुक्त बैठक में दोनों राज्यों के उद्यमियों के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में शामिल हुए झारखंड के उद्योग सचिव अरवा राजकमल और उद्योग निदेशक विशाल सागर ने निवेशकों को आकर्षित करते हुए कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है और यहां फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म व एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने वन विभाग को सख्त निर्देश देते हुए सेवानिवृत्त रेंजर आनंद कुमार के बकाया वेतन का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट डीडी के माध्यम से करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत विभाग को ये ड्राफ्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में जमा कराना होगा, जिसे प्रार्थी आगामी समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी वहां आवेदन देकर प्राप्त कर सकेंगे। सुनवाई के दौरान वन सचिव अबू बकर सिद्दीक अदालत में सशरीर उपस्थित हुए और भुगतान का भरोसा दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जून तय की है। रांची के लालपुर में 3 करोड़ रुपए की लागत से बना स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क नगर निगम की लापरवाही और डिस्टिलरी तालाब को भरकर बनाए जाने की तकनीकी चूक के कारण आज जलजमाव, गंदगी और झाड़ियों से घिरकर खंडहर बन चुका है। रखरखाव के अभाव में जहां इस पार्क में शाम को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है, वहीं राजभवन के पास स्थित प्रमुख जाकिर हुसैन पार्क भी कनेक्टिविटी खत्म होने के कारण आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद हो गया है। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में पिछले 1 महीने से 34 जंगली हाथियों का झुंड अलग अलग समूहों में बढ़कर फसलों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेंजर राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गोला और पेटरवार की क्यूआरटी टीमें मशाल व पटाखों के सहारे हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ने के संयुक्त अभियान में जुटी हैं। गढ़वा के साई मोहल्ला निवासी महताब अली के घर पहली संतान के रूप में बेटी का आगमन होने पर परिवार ने रूढ़िवादी सोच को बदलते हुए अपनी लाडली का सदर अस्पताल से फूलों और गुब्बारों से सजी कार में वीआईपी अंदाज में स्वागत किया। 1000 लड़कों पर 945 लड़कियों के लिंगानुपात वाले गढ़वा जिले में यह अनूठी पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को धरातल पर सच साबित करने के साथ साथ समाज को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील पर अमल करते हुए धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा अपने आवासीय कार्यालय से एक कार्यक्रम के लिए टोटो इलेक्ट्रिक वाहन पर सवार होकर निकले, जिसे वहां मौजूद लोगों ने प्रेरणादायक बताया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता कालीचरण यादव ने विधायक के इस कदम पर तंज कसते हुए इसे जनता को बेवकूफ बनाने वाला महज एक दिखावा करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए इसे जनता को गुमराह करने वाली घिनौनी राजनीति करार दिया है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद प्रधानमंत्री ने महंगाई पर नियंत्रण रखा है और यदि कांग्रेस सचमुच जनता की हितैषी है तो उसे झारखंड में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा 22% वैट कम करना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हेग में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की चुनावी जीत का जिक्र किया और इस दौरान झालमुड़ी की चर्चा करते हुए चुटकी भी ली। उन्होंने चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और रिकॉर्ड मतदान की सराहना करते हुए कहा कि जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा और मजबूत होता है। अपने संबोधन में 16 मई 2014 के चुनावी नतीजों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों भारतीयों का अटूट विश्वास और समर्थन ही उन्हें बिना थके निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF समर्थित सुधार कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान अगले वित्त वर्ष 2026 से 27 में अपने रक्षा बजट को करीब 100 अरब रुपये बढ़ाकर 2.66 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने अपनी संघीय आय में वृद्धि का अनुमान लगाया है और व्यापक सुधारों के तहत जून 2027 तक सभी सरकारी भुगतानों को डिजिटल करने तथा भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों को मजबूत करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 देशों के दौरे के दौरान नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वहां मिले अपार स्नेह से उन्हें भारत के किसी उत्सव जैसा अनुभव हुआ और हेग भारत नीदरलैंड की दोस्ती का जीता जागता प्रतीक बन गया है। उन्होंने 16 मई 2014 के चुनावी नतीजों को याद करते हुए कहा कि करोड़ों भारतीयों का भरोसा उन्हें कभी रुकने या थकने नहीं देता। साथ ही उन्होंने नीदरलैंड के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना भी की। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 8 अप्रैल से जारी संघर्ष विराम के बीच अमेरिका और इजरायल अगले सप्ताह से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों पर फिर से साझा सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस संभावित जटिल ऑपरेशन में सुरक्षा घेरा बनाने और तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर नियंत्रण के लिए विशेष कमांडो दस्तों को जमीन पर उतारा जा सकता है, जिससे ईरानी बलों के साथ सीधे संघर्ष का खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कमजोर होने के संकेत और होर्मुज जलदमरुमध्य के तनाव के बीच विशेषज्ञों को आशंका है कि इस संभावित हमले से वैश्विक तेल बाजार और भारत जैसे आयातक देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अपने कच्चे तेल का भंडारण बढ़ाकर 3 करोड़ बैरल करेगा और दोनों देश रणनीतिक गैस भंडार विकसित करने पर भी सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, शिप बिल्डिंग और सुपर कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव के बीच होर्मुज जलदमरुमध्य में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स बैठक की प्रेस वार्ता के दौरान फोन पर बात कर रहे एक अज्ञात व्यक्ति को टोकते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर आपने अपना फोन सरेंडर नहीं किया तो वे बंदूक निकाल लेंगे। बार बार मना करने के बावजूद फोन न रखने पर लावरोव ने पहले उसे वहां से हटने को कहा और फिर उनके इस कड़े व अनूठे ड्राई ह्यूमर वाले बयान से वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार ने तृणमूल कांग्रेस TMC के शासनकाल में जारी हुए फर्जी SC, ST और OBC प्रमाण पत्रों के आरोपों के बाद वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन का निर्देश दिया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। पटना के मनेर अंतर्गत शेरपुर गांव के एक युवक को दानापुर में उसके भाई के ससुराल से बंधक बनाकर मारपीट कर जबरन उसका पकड़ुआ विवाह करा दिया गया। पीड़ित युवक ने किसी तरह चंगुल से छूटकर मनेर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के मानकों का पालन न करने पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 200 निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसा है, जिसके तहत 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है और 100 अन्य को योजना से निलंबित कर दिया गया है। साचीज की CEO अर्चना वर्मा के अनुसार ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है, जिसके तहत अस्पतालों के लिए नए पोर्टल पर 35 महत्वपूर्ण मानकों को पूरा करना अनिवार्य किया गया था। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।